इजराइल रक्षा बलों ने गुरुवार को वर्ष के अपने प्रमुख अभ्यास को पूरा किया। हिजबुल्लाह और अन्य ईरानी पर्दे के पीछे उत्तर में युद्ध के बड़े पैमाने पर सिमुलेशन और गाजा पट्टी में हुआ एक छोटा सा संघर्ष। एक्सरसाइज जो रविवार से शुरू हुआ था वह 2020 तक आईडीएफ का सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसमें नियमित रूप से संचित इकाइयों और जलाशयों दोनों ने भाग लिया था। हालांकि इसका आकार कोरोना वायरस महामारी के कारण काफी कम हो गया था। यह अभ्यास 3 मुख्य कारणों के लिए एक विशेष अभ्यास है। 1, हम अपने लिए अपनी आक्रमण क्षमता में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं। 2, यह एक ऐसा अभ्यास है जो बटालियन के स्तर से लेकर जनरल स्टाफ तक सभी तरह के समन्वय और विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग और सहयोग से एक रेखा खींचता है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ अविव कोहावी ने गुरुवार को कहा कि इस अभ्यास में कई नए तत्व शामिल हैं, जिन्हें हम सेना में आत्मसात कर रहे हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता हिदायत ज़िल्बरमैन ने संवाददाताओं से कहा कि ड्रिल ने सबसे खराब स्थिति का अनुकरण किया है। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह और संबंधित बलों के खिलाफ युद्ध, गाजा में आतंकवादी समूह और ईरानी समर्थक उन देशों में जो हमें सीमा से बाहर करते हैं। उन्होंने निर्दिष्ट करने से इनकार कर दिया कौन कौन से। इसमें इजरायल पर बड़े पैमाने पर तोपखाने बमबारी शामिल थे, दोनों सरल रॉकेट और उन्नत सटीक निर्देशित मिसाइलों के रूप में, साथ ही क्रूज मिसाइल हमलों, ज़िल्बरमैन ने कहा। ज़िल्बरमैन के अनुसार यह अभ्यास आईडीएफ नॉर्दर्न कमांड के लिए नए अपडेट किए गए युद्ध योजनाओं का एक परीक्षण भी था, जिन्हें कुछ 2 सप्ताह पहले अनुमोदित किया गया था। जुलाई में इजराइल के लिए हवाई हमले में सीरिया में एक आतंकी समूह के लड़ाकों के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह द्वारा जवाबी कार्रवाई के खतरे के रूप में अभी तक अप्रभावित खतरों के बाद लेबनान के साथ सीमा तनावपूर्ण रही है। अभ्यास में अधिकांश जमीनी युद्धाभ्यास 162वीं बख्तरबंद डिवीजन द्वारा किया गया, जिसमें नाहल और गिब्ती पैदल सेना ब्रिगेड और 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड शामिल हैं। इस्राएली वायु सेना ने भी अभ्यास में भाग लिया, जिसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल है, जो ब्रेग के अनुसार आक्रामक और रक्षात्मक दोनों अभियानों को अंजाम देता है। जनरल आमिर लजार, वायु सेना के वायुमंडल के प्रमुख, जो अभ्यास के लिए जिम्मेदार हैं। लजार ने संवाददाताओं से कहा कि सीमा के पास और दुश्मन की रेखाओं के बहुत दूर दोनों ठिकानों पर हवाई हमले का अभ्यास करने के अलावा वायु सेना ने घरेलू मोर्चे पर भी व्यापक हमलों का अनुकरण किया। हालांकि ड्रिल में वास्तविक जमीन, वायु और समुद्री युद्धाभ्यास शामिल थे, जिसमें हजारों सैनिक भाग ले रहे थे। लेथला एरो मुख्य रूप से एक तथाकथित मुख्यालय अभ्यास था, जो क्षेत्र के आंदोलनों की क्षमता पर कम ध्यान केंद्रित कर रहा था और संचार कौशल और काम के प्रवाह को विकसित करने पर अधिक था। कमांड सेंटर संघर्ष की देखरेख करते हैं। इसके अलावा नॉन कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स, साइबर डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन यूनिट्स ने भविष्य के युद्ध में अपनी भूमिका का अनुकरण किया। ज़िल्बरमैन ने कहा कि लेथला एरो अभ्यास के अंदर प्रभावी रूप से अभ्यास कर रहा था। कोरोना वायरस महामारी के प्रकाश में व्यायाम मूल रूप से नियोजित की तुलना में बहुत छोटा था। हालांकि आईडीएफ प्रमुख कोहावी ने जोर दिया कि इसे आयोजित किया जाए। नवंबर 1947 से जुलाई 1949 के दौरान इजराइल द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में से एक अरब इजराइल युद्ध है, जो यहूदी और अरब मिलिशिया के बीच 6 महीने के गृहयुद्ध के रूप में शुरू हुआ, जब फिलिस्तीन में जनादेश की अवधि समाप्त हो रही थी और इजराइल की स्थापना के बाद एक नियमित युद्ध में बदल गया। फिलिस्तीनी महासंघ उग्रवाद युद्ध 1950 से 1960 के बीच लड़ा गया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान इजराइल रक्षा बलों द्वारा फिलिस्तीनी हमलों और जवाबी सैन्य अभियानों को अंजाम दिया गया। ये कार्रवाइयां लगातार फेडरिन की घुसपैठों के जवाब में थीं, जिसके दौरान इजरायली नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हमलों को अंजाम देने के लिए सीरिया, मिस्र और जॉर्डन से इजराइल में अरब गुरिल्ला घुसपैठ करते थे। सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा करने और स्वेज नहर पर कब्जा करने के इरादे से 29 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल द्वारा मिस्र पर एक सैन्य हमला। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा असवान बांध के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को वापस लेने के बाद स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के लिए 26 जुलाई 1956 के मिस्र के फैसले के बाद हमला हुआ। इजराइल और अरब पड़ोसी मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच लड़ाई हुई। इराक, सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया और अन्य लोगों ने भी अरब सेना में सैनिकों और हथियारों का योगदान दिया। युद्ध के बाद इसराइल द्वारा आयोजित क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। द पर्पल लाइन, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम सहित सीरिया से गोलान हाइट्स, मिस्र से सिनाई और गाजा।